बाबा कह रहे हैं, वाल्मीकि बाबा, डोलू है मेरे पास और एक परना है और एक कम्बल है। साधु कम्बल लेकर चलता है, कम्बल पवित्र होता है, कम्बल कभी अशुद्ध नहीं होता है। ध्यान से सुनना, आसनी अगर बनानी है तो कम्बल की बनाना, कभी पूजा की आसनी बनानी हो ना, एक कम्बल ले आना 100 रुपए का, उसी की बनाना, कम्बल शुद्ध होता है। संतों के पास जब भी मिलेगा कम्बल मिलेगा, कम्बल है साहब, कमंडल है, ये ले लो। बोले बाबा इससे क्या होगा, घर में बड़ा खर्चा है। तो बोले एक बात मुझे बता दो, ये जो तुम डकैती डाल करके किसी के पायजेब छीन लेते हो, पायल छीन लेते हो, नहीं देती है तो पैर काट देते हो, इसका जो भुगतान करना, जब वहां जाओगे तो ठाकुर जी के कट के यहाँ महाराज बैठे होते हैं, इधर चित्रगुप्त जी बैठे होते हैं, इधर श्री हरि बैठे हैं और इधर तुम कटघरे में खड़े होगे और बाकी वहां कोई नहीं है, और इधर वीडियो कैमरा तुम्हारा, जिसको बोलते हैं प्लस बैक, यानी पिछला बैकग्राउंड आपका दिखाया जाएगा, तो आप बोलोगे कि हाँ ऐसा ऐसा किया। तो ये जो पाप कर रहे हो इसको भुगतेगा कौन? क्यों नहीं, कहीं जाके पूछ के आओ, हाँ बड़े चालाक हो, बोले बांध के चले, बांध दिया हाथ पैर नारद बाबा पेड़ में, गए घर में अपनी माता जी से, बोले माता जी रोज लाता हूँ लूट करके, खूब गट खाती हो, वो कलाकंद की बर्फी लेकर आया था ना परसों, आपने खाया खूब, आपने खूब खाई ना, तो भुगतान भी तो आप ही करोगे ना हमारे साथ। बेटा पाप करे तू और भुगतूंगी मैं। पत्नी से पूछा, बच्चों से पूछा कि सबने कह दिया ना, पाप तुम करो भुगतेंगे हम। वाल्मीकि जी को ज्ञान हो गया कि अगर मुझे भी भुगतना है तो ये पाप क्यों करूं मैं। जाकर नारद जी के चरणों में गिरे और बोले मंत्र दे दीजिए गुरुदेव। तो बोले मंत्र कौन सा मंत्र दूं? बोले संस्कृत तो मुझे आती नहीं, हिंदी भी नहीं आती ठीक से, बस एक चीज आती है, जब चोर वोर देखता हूं दौड़ता हूं तो मारा 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 मारा, बाका लेकर दौड़ता हूं, मारा, वो डर के मारा जो कोई लिए रहता है हार और वो सब पे तक ले लो मारो मत, दौड़ता हूं वो डर के मारा दे देता, मारा। आदमी कुछ ना करे, दो आदमी पीछे पकड़ ले, एक आदमी से अगर कहीं झगड़ा हो रहा हो तो एक आदमी पीछे पकड़े रहता, नहीं छोड़ो छोड़ो नहीं रुको, डरपोक है लेकिन वो दो आदमी पकड़ेगा ना, वो पहले बता दिया कि मेरे को पकड़ लेना, मैं गुस्सा हूं ना तो मुझे पकड़ लेना, अरे नहीं मत। तो बोले महाराज मुझे मरा आता है, तो बोले यही जपो। तो कितनी बार बोलो? बोले 7 बार बोलो, 7 बार बोलो। राजेश जी बोलो, निकल आए, मरा 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 राम राम, मरा 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 बोलोगे राम अपने आप उच्चारण हो जाएगा। मरा 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 राम 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 मरा राम मरा मरा। जैसे मजीरा है, मंजीरा मुजीरा मुजी, नाम मजीरा है, मंजीरा मुजी मुजी मंजीरा मुजी, राम अपने आप उच्चारण होगा साहब। तो क्या बोले? तब बोले कि उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय रतो समान। उल्टा सीधा कहीं भी लिया जाए, ऐसे भगवान का नाम जो चित्त को चुराने वाले, ऐसे ठाकुर जी का नाम लो। सच्चित और आनंद तब कब आएगा? फिर आनंद आने लग जाएगा। आनंद, कपिल भगवान कहते भैया जब आनंद आने लगे सत्संग में तो समझो हमारे ऊपर भगवान बोले सो सुख धाम राम अर्थ नाम, सो सुख धाम राम अर्थ नाम, अखिल लोक दायक विश्राम, अखिल लोक दायक विश्राम, सो सुख धाम राम अर्थ नाम, सो सुख धाम राम अर्थ नाम। सुख मिलेगा साहब,
राम को अगर प्रेम करोगे तो सुख मिलेगा, दुश्मन सता रहे हो लक्ष्मण को जपो। सो सुखधाम, भगवान सुखों के धाम, सुख के धाम, इसलिए सब चित्त और आनंद में रमण करते हैं। सच्चिदानंद रूपाय, क्या करते हैं भगवान? बोले विश्व की उत्पत्ति करते हैं और मिटा देते हैं। ब्रह्मा बनकर के बनाते हैं और विष्णु बनकर के खूब खाने पीने को खूब सामग्री देते हैं, गाड़ी देते हैं, मोटर देते हैं, घर देते हैं, इसलिए उनका नाम पालन करता। और शंकर जी बनकर के मिटा देते हैं। जबकि सबसे ज्यादा राजेश भैया अगर किसी को कोई प्यार करता है तो भोलेनाथ बाबा को करता है, जबकि भोलेनाथ बाबा मारते हैं। लक्ष्मण भैया सबसे ज्यादा खतरनाक कौन है? भोले बाबा, भोले और भाले। ब्रह्मा जी तो केवल बनाते हैं हमको, विष्णु जी पालन करते हैं, शंकर जी संहार करते हैं, हमको मिटाते हैं। तो तीनों कौन है? बोले तीनों वो अत्री हम न त्री, हम एक ही हैं, हम तीन नहीं है। कहां लिखा है? आरती में लिखा है, प्रणवाक्षर के मध्य ओम अक्षर, ओम माने ओ, ब्रह्मा विष्णु महेश, शेष। कहां बैठे भगवान? शांताकारम भुजंग से। भगवान का डबल बेड कहां है? क्षीर सागर में। कितना बढ़िया, 1000 फण वाला। भगवान ने अपना घर नहीं बनाया, ना ब्रह्मा ने, ना विष्णु ने, ना शंकर ने। सबको दे दिया लेकिन अपना नहीं बनाया। क्यों? दुनिया वाले ताना मारते, जिसके पास घर नहीं कहते सबको दे दिया, हमको नहीं दिया। महाराणा वालों को 4-4 मंजिल दिया, हमको एक मंजिल नहीं दी, ताना मारते। भगवान ने कहा, एक भगत पहुंच भी गया राजी में, भगत तारीफ पर मार के, हमको तो नहीं दिया घर, सबको दे दिया। किसी को सपोरपुर में, किसी रानी बाग, किसी को वहां नांदोई में, किसी, हमको तो नहीं दिया। भगवान बोले, भाई हमने सबको दिया है, तो एक काम कर, तेरे को नहीं दे तो मेरा अपना घर ले ले। बड़ा पसंद हुआ भगवान के घर को, पूरे इलाके में ढिढोरा पिटवा दिया। अब आज जो बैठी रिक्शा चला उस पे लेकर आओ, कल भगवान का घर को मिलेगा, कल भगवान, पूरे इकट्ठा हो जाना सब आदमी। भाई भगवान का घर, इंसान का घर ऐसा होता, भगवान का घर कैसा हो? पहुंचे तो लक्ष्मी नारायण भगवान सो रहे, सर्प देवता के ऊपर 1000 फण वाले शेष जी के ऊपर। भगवान बोले, आओ लक्ष्मी जी हम चलते हैं, घर इसको दे देंगे। जाकर खड़ा हुआ रानी बाग चौराहे पर, घर नहीं चाहिए, इसके नीचे तो मैं एक दिन भी नहीं रह सकता। कौन? शांताकारम भुजगसेनम पद्मनाभम सुरेशम। ऐसे सर्प के नीचे भगवान रहते हैं। शंकर जी कैलाश पर रहते हैं, घर नहीं है। ब्रह्मा जी कमल पे रहते हैं, घर नहीं है। इसलिए तीनों देवताओं ने घर नहीं बनाया। तो क्या करते हैं? बोले तापत्रे विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। ऐसे श्री कृष्ण को मैं प्रणाम करता हूँ जो तीनों तापों को मिटा देते हैं। कैसे? रामायण में लिखा है, दैहिक दैविक भौतिक ताप, भौतिक ताप, राम राज्य का हो नहीं व्यापा, राम राज्य का हो नहीं व्यापा। दैहिक दैविक भौतिक तापा, दैहिक दैविक भौतिक तापा, तीनों ताप मिट जाएंगे इसका नाम लेने से। हरि गोविंद बोलो, हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो, हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, गोविंद बोलो, हरि गोपाल 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 बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, हरि गोविंद बोलो। महाराज ताप, तीनों तापों को मिटा
गाने वाले ऐसी गोविंद भगवान की श्री कृष्णाय वयं नमः, ऐसे परमात्मा को प्रणाम किया। एकदा नैमिषे क्षेत्रे, एक समय नैमिष क्षेत्र में 88,000 महात्मा एकत्रित हुए। नैमिष तीर्थ में आप जाइए, आज भी कम से कम एक नहीं अनेक भागवत वहां चलती होंगी, एक कथाएं वहां चलती होंगी। राम कथा, भागवत कथा, राम कथा, भागवत कथा, शिव पुराण, महापुराण। वहां इस पंडाल में जैसे आपने देखा हो प्रयागराज में चलती है, ऐसे कथा चलती रहती है। और 4 महीने की अगर कहीं कथा होती है तो वो है नैमिषारण्य। 4 महीना कौन सा है? सावन, भादव, कुआर, कार्तिक, ये चतुर्मास कहते हैं। जैन धर्म में 4 महीने की कथा होती है, 4 महीने की, तो ये चतुर्मास की कथा है। तो महाराज 88,000 महात्मा एकत्रित रहे, सूची विद्यमान है। 88,000 महर्षियों ने प्रश्न किया कि सरकार इस घोर कलिकाल कलयुग में आपके गुरु के ऊपर बड़ी कृपा है, और जिसके ऊपर गुरु की कृपा है, गुरु माने अंधकार, गुरु माने प्रकाश, जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए, आपको अंधकार में पड़े हो प्रकाश की ओर ले जाए, वही गुरु है। जो शिष्य से कभी कुछ लेने की इच्छा न करे वो गुरु है, देने की इच्छा करे, शिष्य को मैं दे सकता हूं, शिष्य मुझे क्या दे सकता है। जैसे मैं कई बार कथाओं में कहता हूं, मांगना है तो उससे मांगो ना, दो हाथ वाले से मांगो, कितना देगा? कल देगा, परसों मांगेगा, मैंने 10,000 दिए मैं वापस करूं, लेकिन वो देगा तो मांगेगा नहीं। अच्छा, लोग दुनिया वालों के सामने जाके गिड़गिड़ाएंगे, कभी उसके सामने बैठकर 2 आंसू बहा दो, देखो आपका काम बनता है, नहीं बनता हो तो कहना कि आनंद जी महाराज क्या कह रहे हैं। अच्छा भैया, क्या नहीं मिला आपको बताइए? सब कुछ मिला ठाकुर जी के दर से कि नहीं मिला? हम लोग तो वो इंसान हैं जो कह नहीं सकते कि क्या नहीं मिला, उसके दर पर जो आ गया है उसको सर्वस्व मिलता है। लेकिन अकर्ता बनता है, कर्ता बनकर के नहीं। कर्ता अगर बन जाओगे तो कुछ नहीं मिलेगा। उसके आगे जाओ और 2 शब्द कहो मेरे, कौन से? अरे मैं आ तो गया हूँ मगर जानता हूँ, मैं आ तो गया, मैं आ तो गया हूँ मगर जानता, मैं सर को झुकाने के काबिल नहीं हूँ, मैं सर को झुकाने के काबिल नहीं हूँ, मैं सर को झुकाने के काबिल नहीं हूँ, मैं सर को झुकाने के काबिल नहीं हूँ। तेरी मेहरबानी का है वो इतना, तेरी मेहरबानी का है वो इतना, जिसे मैं उठाने के काबिल नहीं हूँ, जिसे मैं उठाने के काबिल नहीं हूँ। ये कहिए, और उसके बाद एक चीज और कहिए साथ, कहा करिए, मुझे देने वाले बहुत कुछ दिया है, मुझे देने वाले बहुत कुछ दिया है, मुझे देने वाले बहुत कुछ दिया है, मुझे देने वाले बहुत कुछ दिया है। तेरा शुक्रिया है, 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 तेरा शुक्रिया।
तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। मैं आ तो गया हूं, मगर जानता हूं मैं सर को झुकाने के काबिल नहीं हूं, और तेरी मेहरबानी का, तेरी कृपा का, तेरी करुणा का, तेरी वात्सलता का, तेरी ममता का है बोझ इतना, जिसे मैं कृपा करो उठा उनके सामने जाता। महाराज आपके ऊपर तो उनकी बड़ी कृपा है, तो उस अंधकार रूपी माया रूपी संसार से दुख का निवारण कैसे हो, हमें बता। बोले जैसा प्रश्न आपने किया ना, एक बार नारद बाबा के मन में भी आया। इसके लिए हमें कहां चलना पड़ेगा? बद्री विशाल चलना पड़ेगा। कौन कौन गए बद्री विशाल? अच्छा जी, कोई नहीं गया? अच्छा, क्या बात है। बद्री विशाल में नारद बाबा अपना मुंह लटकाए बैठे, और जो भक्त अगर मुंह लटकाए तो जान लो कि दुनिया में वो भक्त है ही। क्यों क्यों नहीं भक्त है? एक शायर ने कहा, दो लाइन सुनी, क्या कहा हिंदू जी? अरे हमें चिंता नहीं उनकी, उन्हें चिंता हमारी है। 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 हमारे प्राण के रक्षक सुदर्शन चक्रधारी है। हमारे प्राण के रक्षक सुदर्शन चक्रधारी है। हमें चिंता नहीं उनकी, उन्हें चिंता हमारी है। हमें चिंता नहीं उनकी, उन्हें चिंता हमारी। हमें चिंता करने कोई अवसर, वो चिंता करे तो करे, ठाकुर तो मुंह लटकाए बैठे। भगवान के प्रथम अवतार ऋषिवर, ब्रह्मा के पुत्र सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, भगवान के प्रमुख अवतार। जिनकी उम्र बहुत ही सरल और छोटे, चारों ऋषि बैठे। कि चिंता तुरो भगवान, काहे को चिंता कर रहे हो? भगवान माने भक्त। काहे चिंता कर रहे हो? कौन सी चिंता, कौन सी विपत्ति पड़ गई? क्यों? वैष्णव कभी चिंता नहीं करता। आप चिंता क्यों कर रहे हैं? चिंता करने का कारण क्या है? तो नारद जी ने ऊपर देखा हो, ऋषियों को प्रणाम किया। कहा महाराज, मैं अपने दुख से दुखी नहीं हूं। ये संसार जब दुखित होता है तो संसार से पहले, जब कोई दुख पड़ता है संसार के ऊपर, उससे पहले संत दुखी हो जाते हैं। और भगवान ने कहा है कि मुझसे अगर कोई बड़े हैं संसार में, मुझसे कोई बड़ा है तो वो है संत। मोटे अधिक संत कर लेखा। मुझसे बड़े संसार में अगर कोई है तो वो है संत। जैसे संत वैसे भगवान। सरकार, मेरे को दुख इस बात का है कि मैंने किसी से वादा किया है। क्या वादा किया है? मैं गया पुष्करम चकासी, पुष्कर में गया, वहां भी गड़बड़।
काशी में गया वहां भी गड़बड़, हरिद्वार में गया वहां भी गड़बड़। साहब हर जगह गड़बड़। तब इसने बताया, थोड़ा आगे हो जाओ आप लोग आगे। सूर्य महाराज कहते हैं हरिद्वार पहुंचे तो देखते क्या है कि यहां से कोलगेट लेकर गए हैं, कोलगेट निकाला, गंगा मैया में ही कुल्ला और गंगा मैया में कोलगेट। बोलो जय श्री कृष्ण। ये है भक्ति। इससे बढ़िया भक्ति कहां होगी कि अपने माँ के ऊपर थूको, मम्मी खड़ी हो सामने और मंजन करके उनके ऊपर कुल्ला कर दो। है विकास जी, मम्मी खड़ी हो और कुल्ला करके उनके ऊपर थूक दो, ये है भक्ति। अक्सर लोग देखा जाता है, हरिद्वार में मैंने भी देखा है और मैं सरजू के किनारे तो रोज देखता हूं। अयोध्या में देखता हूं कि लोग आते हैं बढ़िया किए, गंगा मैया में कुल्ला, गंगा मैया में कोलगेट और तुम्हारा दूध। लेकिन हरिद्वार में कैसी बढ़ती रहती, जितने लोग गए हो, हरिद्वार तो सब लोग गए होंगे शायद मेरे ख्याल से, उसमें कैसी बढ़ती है, मानो तो गंगा मैया नहीं तो बहता। और एक कहावत और सुनी होगी, मानो तो देव नहीं तो पत्थर। समझ गए ना, बसती रहती ना, मानो तो गंगा माँ, गाँव का नहीं, कथा तो ना मानो तो बहता पानी। क्यों ना मानो तो बहता, तो लोग बहता पानी मानते हैं, खाली फॉर्मेलिटी अदा करते हैं। मैं हरिद्वार जा रहा हूं कि पड़ोसी जाने के हरिद्वार गए, बहुत भक्त आदमी, लेकिन गंगा मैया में थूकने गए ये कोई नहीं जानता। वस्त्र भी नहीं धोने चाहिए। गंगा किनारे वाले क्या करते हैं, उनसे कोई मतलब नहीं। एक पागल हो दूसरा पागल हो जाए तो इससे क्या मतलब है? एक ने पत्थर मारा तुम भी मार दो तो पागल पागल दोनों हो गए। कोई क्या कर रहा है इससे मतलब, हमारी माँ है, गंगा मैया को जाकर के पैर रखने से पहले प्रणाम करना चाहिए और गंगा को प्रणाम करके गंगा मैया की जयकार लगा करके और आचमन करना चाहिए और जल को प्रक्षालन करना चाहिए। स्नान करना खूब बढ़िया स्नान करो, लेकिन स्नान करके वस्त्रों को धोना ये पाप है, स्नान करना पुण्य है। गंगा कभी पापी से पापी को भी ये नहीं कहती कि यहाँ स्नान मत करो। पृथ्वी सबको स्थान देती है, पापी भी होता है उसको भी स्थान देती है, थोड़ा आत्मा है उसको भी स्थान। माँ है ना, माँ के 4 बेटे हैं ना, चारों बराबर हैं, चाहे एक नालायक क्यों ना हो। बोलो जय श्री कृष्ण। आप आत्माते तो हैं, आप कहते हैं कि ऐसा हो जाएगा, क्योंकि सुनते तो आप शेर कैसे चला जाएगा, जय श्री कृष्ण कहने से तो खा जाएगा, नहीं खाएगा, शेर भाग जाएगा। बोल करके देखो, जो ये मैंने कहा ना, दुनिया के सामने जो ये आंसू बहाते हो, गिड़गिड़ाते हो, कभी गोविंद के सामने बैठ करके यही सच्चे आंसू 2 गिरा दो। अगर आपका काम न बन जाए तो कहना कि महाराज जी व्यासपीठ से गलत हो। दिल से मानो साहब, क्या नहीं मिलता। लिखा है रामायण, पढ़ लीजिए। अरे जहां सुमत तहां संपत्ति नाना, जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां सुमति तहां दर्दी तथा सैक्य चला। जहां सुमत तहां, सुमन हाँ
संपत्ति नाना जहाँ सुमति संपत्ति नाना जहाँ कुमत तहाँ विपत निधाना जहाँ कुमत तहाँ विपत्ति निधाना। सुनती होगी तो बेटा बाप को संभाल सकता है, देवरानी जेठानी को संभाल सकती है, जेठानी देवरानी को संभाल सकती है, सास बहू को संभाल सकती है, बहू सास को। अगर सुमंत्र है तो ये जब मारोगे किसी को तो धड़ाम से गिरेगा, और ऐसे से मारोगे तो आपकी अंगुली टूट जाएगी। तो स्वामी जी कह रहे सब सुमति में ही एकता में बल। जहां सुमत, जहां चार परिवार के लोग एक साथ बैठ करके भोजन करते हैं, वहां मैं बड़ी जल्दी प्रसन्न हो जाता हूँ और वहीं आता हूँ। अब पूछोगे कहाँ लिखा है? तो मैं निवेदित भोजन करगी, तो मैं निवेदित भोजन करगी, पूछे तुम्हें सहित परिवार, पूछे तुम्हें सहित परिवार। एक साथ एक चोट बनाओ, एक घी डाले, एक थाली साफ करें, एक ठाकुर जी के लिए भोग बनाओ। पापा आरती जलाओ, मैं हलवा तैयार कर रहा हूँ, एक भोग बनाओ, एक आरती तैयार, एक मैं फूल लेकर के आ रहा हूँ। भाई साहब आप तैयारी करो, मैं फूल लेकर के आ रहा हूँ। मुकेश जी कहे मैं फूल लेकर आ रहा हूँ, राजेश जी कहे मैं हलवा तैयार करो, भैया पूजा पर बैठ गए। ये प्रेम है साहब, ये प्रेम की पराकाष्ठा है। इसको समझो, ये किसको कह रहे हैं? वाल्मीकि जी को भगवान बता रहे हैं। वाल्मीकि जी कह रहे हैं प्रभु वहीं पर निवास करो जहां वाल्मीकि जी कहते ठाकुर मेरे 14 स्थानों पर आप निवास करें जहां मैं बता। इसके 14 स्थान बताए कि कहां कहां रहो करता। बोले जहां परिवार सहित पूजन हो, एक जोतबत्ती बनावे, एक भोग बनावे, एक तुलसी दल लावे, साथ में खड़े होकर सब आनंद से आरती करें। इसका नाम जीवन है, इसी का नाम जिंदगी है, इसी का नाम सुख है, इसी का नाम वैराग है, इसी का नाम भक्ति है, इसी का नाम क्या है? सरलता है। बोले सरल बन जाओ। बोले सरल कैसे बने? तो बोले सरल तब बनोगे ना जब उधर से कृपा होगी, तब सरल बनो, नहीं तो सरल नहीं, उधर नहीं बने रहोगे। कितना भी आप दिखाओ कि कर लो, आप अंदर से सरल नहीं हो सकते। भाव बदल सकता है इंसान का, स्वभाव नहीं बदलेगा। कितना भी कर लो, स्वभाव नहीं। जिसका स्वभाव चिड़चिड़ा हो गया वो चिड़चिड़े रहेगा। अच्छा आदमी बाहर जी चाय जी और भाभी जी भाई साहब कैसे हैं और पंडित जी, लेकिन घर में पानी कहाँ है? घर में बोलने का स्टाइल बदल जाता है। बाहर तो मतलब अयोध्या कांड और घर में लंका कांड। घर के माहौल को भी आप बदल सकते हैं। ये रामायण और भागवत सिखा रही। परिवार में जाओ ना, रिक्शे वाले से आप लड़ गए और वो गुस्सा जाके पत्नी पे उतार रहे, रिक्शे वाले ने गाड़ी में लगा दिया, आपका एक पहिया टक गया रिक्शे वाले का, आप उधर चार आदमी इकट्ठा, क्या हुआ? खोपड़ी खराब है, आए पानी का पानी ना चार ना, वहां की खोपड़ी यहाँ लगा नहीं। घर में माहौल बदल, अगर टेंशन भी है बैठे जाकर के, अरे कहाँ हो जी राजेश भैया, गृहस्थी कहाँ हो जी, थोड़ा चाय एक कप मिल जाती, बड़ा थका हुआ आया हूँ, आपकी बड़ी कृपा होती। तो पत्नी जानते हो भूल करके रसगुल्ला हो जाएगी और कहेगी रुको अभी मैं तुम्हारे लिए 2 चाय बनाती हूँ गरम गरम। और सुनो मैं नहीं कह रहा, मैंने कहा मजाक में भी छिपा, ये अगर प्रशंसा करना सीखना है तो भोलेनाथ से सीखो। भोलेनाथ कह रहे अगर पत्नी के हाथों से पकौड़ी कचौड़ी गोभी का परोठा कुछ रसमलाई खानी है तो क्या करो? बोले उसकी प्रशंसा करो, उसके मायके की प्रशंसा करो। बोलो जय श्री कृष्ण। मैं नहीं कह रहा हूं, शंकर जी कह रहे हैं। शंकर जी कह रहे चौपाई सुन लो क्या कह रहे हैं। जैसे पूछा मुझे राम कथा सुनाओ, शंकर जी प्रसन्न हो गए। अभी तो कह रही थी, मैंने कहा भांग पीस के लाओ, तो बोली फीसद हाथ में मोरे पड़ गवा देखो खट्टा, और राम करे ऐसा हो जाए फूटे यहाँ सिलबट्टा।
अभी तो मेरे भान नहीं किसूंगी, मेरे हाथ में घट्टा पड़ गया। और कह रही बाबा पीस के लाऊं। क्यों कह रही है? क्योंकि संगति कह रही, अरे धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, धन्य धन्य गिरिराज कुमारी। एक रात की बिटिया जैसे पापा का नाम लिया, गौरा भैया बोली बाबा धान पीस के लाऊं। पत्नी के हाथों से अच्छा खाना है तो उसके मायके की प्रशंसा किया। श्री राम जय राम जय जय राम। मैं महाराज हरिद्वार से निकला तो मैंने कहा यार ठीक नहीं, काशी पहुंच गया। काशी में क्या देखा? बड़ा उल्टा। नारद जी कह रहे हैं कितने का जी? ये 200 रुपये। ये किसका अंगूठा? ये फूफा का है जी। किसके ऊपर? लाश के ऊपर। वहाँ घाट है ना, काशी में तो घाट ही 80 का, वहाँ तो कम से कम हजारों मुर्दे एक साथ जाते। कौन सा? ये चाचा वाला, ये मौसा वाला अंगूठा। उसको उठाया, एक लड़का लाला जी के वहाँ की दुकान पे फिर से वो दूसरा है। कितने का जी? 200। तब नारद जी ने बोला अरे इस हसनो हबस की मंडी में अनमोल रतन बिक जाते रहे। हसनो हबस की मंडी में अनमोल रतन बिक जाते हैं। इंसान का कोई मोल नहीं, मुर्दों के कफन बिक जाते हैं। इंसान का कोई मोल नहीं, मुर्दों के कफन बिक जाते हैं। बनारस से सीधा चल पड़ेगी। चलो संतों के आश्रम पे चलता हूँ, शायद संत प्रसन्न हो। तो पहुंचे तो 7-8 लड़के खेल रहे थे सामने। बोर्ड लगा था, बोर्ड पे लिखा था ब्रह्मचारी जी का आश्रम। तो वो छोटे छोटे बच्चे खेल रहे थे धूल मिट्टी में। तो बोले भैया ए बेटा, जो सबसे बड़ा वाला था, ये ब्रह्मचारी जी का आश्रम कहाँ है? ये रहा ब्रह्मचारी। आप कौन? मैं मिलने आया ब्रह्मचारी जी से। अरे बता दो हमारे पापा का नाम ही ब्रह्मचारी है। नारद जी बोले ब्रह्मचारी का आश्रम है और 8 बच्चे। तो बोले हमारे पापा का नाम ही ब्रह्मचारी जी। नारद जी बोले हाय राम, मैं कहाँ चला जाऊं? बोले कहाँ? तो आगे बढ़े तो देखा वहां बड़ा शोर मोल हो रहा है, पूरा शोर हो रहा है। बोले किसका आश्रम है? बोले मौनी बाबा। तो मौनी बाबा के यहाँ शोर। नारद जी बोले हाय राम, मौनी बाबा माने मौन रहने वाला, ब्रह्मचारी माने जो कभी शादी ना करने वाला, स्त्री को कभी सपने में भी देखने वाला नहीं। ये सृष्टि का कर्म कहाँ से आया? आगे हाय राम आगे हाथ लगाया। बोले गृहस्थी खुश होंगे, लाओ गृहस्थियों के यहाँ चलता हूँ। वहां क्या देखते हैं? भागवत में एक सुंदर श्लोक लिखा है, तरुणी प्रभुता के हे श्याल को बुद्धिदायका। नारद जी ने देखा कि तरुणी स्त्री की वहां चलती है और साला सलाहकार हो गया। आजकल लोग अपनी मम्मी पापा से नहीं पूछते कि घर देना, हेलो अरे यार आ जाता जरा सा। वो यहाँ पर देखा एक पेट्रोल पंप के लिए जमीन देखी है, ठीक है आज ही ठीक है। साली जी को भी जाना है, ठीक। साले से पूछते हैं, मम्मी पापा से, भाई से नहीं पूछते। किससे पूछते हैं? हाँ साले साहब, अरे वो पेट्रोल पंप के लिए जमीन देखी है। साले कह रहे आ जा। किससे सलाह लेते? ये मैं नहीं कर रहा हूँ, ध्यान से करें।
तरुणी प्रभुता गेहे श्याल को बुद्धदायका। जब से सुंदर स्त्री का प्रवेश घर में हो जाता है उसी दिन से बेटे का भाव माँ बाप के प्रति कम हो जाता है। ये मैं गारंटी से कह सकता हूं। आप सेवा करते हैं वो बात दूसरी है, आप माता पिता को मानते हैं वो बात दूसरी है, लेकिन भाव, वो वाला भाव नहीं हो सकता। या तो कलेश करो, या तो कलेश करो, घर में लड़ाई झगड़ा करो। क्यों? पत्नी कुछ कह रही है, मां कुछ कह रही है। भक्त बहुत हैं पर सब अलग अलग भक्त हैं। सूरदास जी की आंखों से नहीं दिखाई दे रहा लेकिन भगवान को पहचान गए। कहां चले, कहां चले, कहां से आए हो? मैं इसी पड़ोस के गांव से, शर्मा जी पड़ोस के गांव से आया। सूरदास जी अब आंख तो है नहीं लेकिन मन की आंख तो है। देखा तो कंगन में लगे हुए हैं बढ़िया, झुनझुन बज नहीं रहा। बोले कौन से गांव से आया? ये बगल में, ये गोकुल के बगल में ये गांव, वहां में अहिर को छोड़ा हूं मैं, यादव को। अच्छा, तो इसे भगवान ने हाथ छुड़ाया और निकले। तब सूरदास जी बोल पड़े कि बाह छुड़ाए जात हो निर्बल जान के मोह, जो मन से जाओ मेरे तो सबल न जानू तो। निर्बल जान करके मैं अंधा हूं ना, यही सोच करके मैं हाथ छुड़ा करके और कह रहे हो मैं गांव का ग्वाला हूं, बगल का यादव हूं। मैं समझ रहा हूं तुम मेरे श्री कृष्ण की हो, मेरे गोविंद की हो, और मैं जानता हूं कि तुम हाथ छुड़ाए जा रहे हो। लेकिन अगर मेरी आंखें होती तब कैसे भागते? भगवान लौट। सूरदास की आंखें वापस। सूरदास ने दर्शन किया भगवान के, और दर्शन किए ठाकुर तेरी कृपा, आज आप मिले तो कृपा है। और जिसको नहीं मिलते प्रमोद जी, मैं नहीं जानता किसको मिलते हैं किसको नहीं मिलते हैं। हमें मिलते हैं, हम जानते हैं, आप मिलते हैं, आपको जानते हैं। आप इसमें बताने की जरूरत नहीं। तो कोई ना माने वो ना माने, उसको नहीं मिलते होंगे, हमें मिलते हैं। मुझे भरपेट खाना मिलता है, मैं जानता हूँ, आपको नहीं मिलता, आप जानो और जानो तो नहीं मेरी चार बात मान लो तो मैं समझ जाऊंगा कि आप। सूरदास जी ने भगवान से एक ही बात कही, देखते रह गए भगवान, और पूरे जो आंखें दी थी उसमें पूरा कैमरा, ये शर्मा जी पूरा कैच कर रहे हैं। ऐसे सूरदास ने इस कैमरे में, क्योंकि इसमें तो डिलीट भी हो सकता है लेकिन इस वाले में डिलीट नहीं हो सकता। भगवान ने कहा अब मिल ही गए हो तो कुछ मांग लो, वरदान मांगो। क्या दूं? बोले सरकार अगर कुछ देना चाहते हैं तो मेरी आंखें फिर से फूट जाए। क्या हो जाए? मैं फिर से अंधा हो जाऊं, मैं फिर से अंधा हो जाऊं। भगवान बोले अरे क्या मांग रहे सूरदास? बोले प्रभु अब इन निगाहों से आपको देखने के बाद किसी को देखने की चाहत नहीं साहब। मैं और नजारे क्या देखूं, एक तेरा नजारा काफी है। और नजारे क्या देखूं, एक तेरा नजारा काफी है। और नजारे क्या देखूं मैं, और नजारे क्या देखूं, तेरा नजारा काफी है। मुझे और सहारे क्या करने मुझे, और मेरी तो लाठी तू भी है, मेरी आंख भी तू है। जब जरा गर्दन झुकाई तब तेरे दीदार के बिना आंखों के भी मैं दर्शन करता हूं। क्यों? आपका कैमरे में फिट हो गया प्रभु। मैं और सहारे क्या करने मुझे, और सहारे क्या करे एक तेरा सहारा
भावना है, किस प्रकार भगवान से मिलते हैं। तरुणी प्रभुता के श्याल को साला सलाहकार है सब नहीं। एक चीज मेरी नोट कर लेना, चाहे कुछ मानना चाहे नहीं, ये चीज जरूर मानना, पत्नी को खूब प्रेम करो, पत्नी को सुख मिलना चाहिए, मैं उसके खिलाफ नहीं हूं, लेकिन माँ बाप को दुख देकर के पत्नी को सुख मिले, मैं इसके बिल्कुल खिलाफ हूं। पत्नी खूब खाए, खूब पहने, खूब जो चाहे, उसको तुम चाउमीन खिलाओ, मोमोज खिलाओ, गोलगप्पे खिलाओ, मुझसे नहीं मतलब। मुझसे मतलब है कि अपनी माँ को भी खिला के, और वो कर्तव्य आपकी पत्नी का भी बनता है। क्यों? क्योंकि उसने तुम्हें 9 महीना गर्भ में रखा था, किस तरह पाला है। जब आंखें आपकी पहली बार जब आप देखते तो ऐसे करती थी, और अगर आपने आंखें ऐसे नहीं किया या पलक नहीं झपकी तो सीधा आई स्पेशलिस्ट के पास, सर देखिए ना। डॉक्टर देखता बिल्कुल ठीक है, दूरबीन से देखता बिल्कुल ठीक है। अच्छा 2-4 दिन बाद फिर ऐसे करती, और जब बच्चा ऐसे कर देता है ना, वो माँ बैठी है, उसने भी ऐसे किया कि मेरा प्रमोद, मेरा राजेश देखता है कि नहीं देखता। और आपने अगर ऐसे कर दिया तो खुश हो जाती थी, लड्डू का डब्बा लेकर के, तिवारी जी लड्डू चढ़ा। मैं कह भी देता था किसी आज तुम लाए नहीं, लाई हो ना, रुक जा। जो बेटा समझता है ना वही भाव बने ना, ब्राह्मण से कोई मतलब नहीं, लाई होते रहेगी बिना। और मम्मी कभी खाली कभी देखा नहीं, जब तक मंदिर में आना जाना। 8.5 साल तो मुझे भी हो गया। मां से बड़ा कोई संसार में नहीं है, और अगर मुझे कोई बता देगा तो ये गारंटी है मेरी, किसने भगवान को देखा है? पूनम जी, किसने भगवान को देखा है? कोई बताए, आपने वृंदावन देखा, काशी देखा, मथुरा देखा, भगवान को किसने देखा है? नहीं देखा किसी ने। क्यों? क्योंकि भगवान को गोस्वामी जी ने लिखा है कि कलयुग केवल नाम आधारा, और सुमिर सुमिर नर उतरण पारा। नाम जप करके उतर जाओगे तो किसको देखा? बोले देखा ना भगवान को। वैष्णो देवी चले जाओ, शर्मा जी 1000 नारियल चढ़ा दो, वैष्णो माता प्रसन्न नहीं होगी। क्यों? कहते मेरी बहन को रुला के आया है। और अगर अपनी माँ को केवल प्रसन्न करके और वैष्णो देवी चले जाओ, अगर माँ तुम्हें सब कुछ न दे दे तो कहना कि राजेश जी आनंद जी क्या करें। ये वैष्णो देवी प्रसन्न हो जाएंगी तो उनके प्रसन्न होने में देर नहीं है, वो तो भाव से प्रसन्न हो जाती है। ये राम प्रसन्न हो जाएंगे तो तुम्हारे पिता को प्रसन्न होने में कोई देर नहीं है। लेकिन ये वैष्णो देवी जिसने तुमको, अच्छा एक अपना वो देखो ना, समय देखो कि वो 9 महीना किस प्रकार जेठ और ससुर से किस प्रकार बैठी होंगी, किस प्रकार उठी होंगी, किस प्रकार चली होंगी, किस प्रकार कोई चीज खाने का मन करता है तो बिजली से उल्टी हो जाती है। कैसे जीवन बीता? गोलगप्पा खाया उल्टी हो गई, जलेबी खाई उल्टी हो गई, ये खाने का मन कर, कभी भर पेट खाना नहीं खा सकते, अल्पाहार हो जाता है, अल्पा हो जाता है, यानी 4 रोटी से 1 रोटी खा पाते। उस माँ की कैसे गुजारा होगा साहब? जरा सा कीचड़ पड़ जाता है, जरा सा चींटी किसी की पानी पड़ जाती तो हमें गुस्सा आता है। पूरी रात उसी मलमूत्र में तुम्हारे साथ वो माँ लेटी रहती थी, कैसे आपको उसको गुस्सा नहीं आया? कैसे क्रोध नहीं आया साहब? पूरा बिस्तर गीला होता है, उसी में लेट जाती है साहब। कैसी माँ? माँ से प्रेम करो, ससुराल से प्रेम करना बुरी बात नहीं है, साले से सलाह लेना बुरी बात नहीं है, लेकिन माँ का अपमान करना, माँ से सलाह नहीं लेना, ये बुरी बात है। माँ को कोई चीज बताना नहीं, ये बुरी बात है। जिसने हमको सब कुछ दिया, जिसने अपने मुंह की निवाले काट करके तुमको खिलाया, उससे हम झूठ बोलते हैं साहब ना, ठीक नहीं है साहब। अब आप कहेंगे कि महाराज इसका भी प्रमाण दीजिए कि कैसे ठीक नहीं है। तो आपकी कक्षा 4 में ये दोहा लिखा है, साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, साच बराबर तप नहीं,
झूठ बराबर पाप। जाके हृदय साच है, जाके हृदय साच है, ताके उर्मे आ साच बराबर झूठ बराबर, साच बराबर झूठ बराबर पाप, झूठ के समान कोई पाप नहीं था। अच्छा, ये केवल दोहा नहीं है चौथी क्लास का कि लिखा है चौथी क्लास में दोहा, ये रामायण में भी लिखा है। धर्म क्या है? तो स्वामी जी से पूछा गया कि धर्म क्या है? अरे धर्म न दूसर सत्य समाना, धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखान। सत्य बोलने के समान कोई धर्म नहीं। आप यज्ञ न करो चल जाएगा, आप पूजा न करो चल जाएगा, आप अगरबत्ती न जलाओ चल जाएगा, लेकिन झूठ बोलोगे तो सबसे बड़ा पाप हो जाएगा। क्यों? चोरी करके ब्रह्म से छिपाओगे किस तरह, और पूछेंगे राम जी तो बताओगे किस तरह। जब राम जी पूछेंगे तब कैसे बताओगे साहब। इसलिए परमात्मा का चिंतन करना बहुत जरूरी है। नारद जी ने कानों को हाथ लगाया और सोचे कि वृंदावन में बड़ी सुना है भक्ति है, चले गए वृंदावन महाराज। तो जैसे वृंदावन में पहुंचे सरकार, मन रोमांचित हो गया। यही ज्ञान है, यही भक्ति है, यही वैराग्य। कहा कि महाराज वृंदावन में रोम रोम में, क्यों? वृंदावन के वृक्ष को मरम न जाने को, डाल डाल और पात पात पर राधे राधे होए। वृंदावन में जानते हो क्या? अगर आपको भक्ति कहीं युवा मिलेगी तो वो वृंदावन है साहब। अयोध्या में भी मर्यादा है। मैं ये नहीं कहता, मैं अयोध्या का हूं, उसकी बुराई नहीं कर रहा हूं उसकी, लेकिन अयोध्या में आप जाओगे साधु से अगर नहीं बोलोगे सीताराम तो साधु कोई बोलेगा नहीं। आप बोलोगे महाराज सीताराम बड़े प्रेम से बोलोगे तो हो जाते ठीक से नहीं बोलेगा। क्यों? हाँ, मर्यादा। राम के मर्यादा पर चलते हैं। बड़े बड़े मठाधीश भजन करके और तपस्या के बल पर बैठे हुए बड़े बड़े साधु महाराज बैठे हुए सीताराम से सीता वहां साहब मर्यादा। लेकिन वृंदावन में रिक्शे वाला भी आपको नहीं कहेगा हटो, घंटी बजाए, ये धारण दे, राधे बोलो ना, राधे। तो हाजिरी कितने लोग लगाएंगे बताओ? सब लोग लगाएंगे? चलिए फिर खड़े हो जाएंगे। हाँ, 1 2 3 4। अरे राधे 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 गाते रहना। हाँ हाँ, राधे 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 गाते रहना, गाते रहना, जल्दी जल्दी वृंदावन आते रहना। राधे 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 गाते रहना, राधे 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 गाते रहना, जल्दी जल्दी वृंदावन आते रहना। जय हो। मैं नहीं गाऊंगा, आपकी हाजिरी के लिए तो गा रहा हूँ, हाजिरी लग जाए। हाँ, विकास जी खड़े हो। हाँ, 1 2 3 आते रहना, राधे 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 गाते रहना, गाते रहना,
जल्दी जल्दी वृंदावन आते रहना, राधे 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 गाते रहना, जल्दी जल्दी वृंदावन आते रहना। तो वृंदावन में जाओगे क्या मिलेगा? चैन भी मिलेगा, आराम भी मिलेगा, चैन भी मिलेगा, आराम भी मिलेगा, चैन भी मिलेगा, आराम भी मिलेगा, राधा भी मिलेंगे, मेरा श्याम भी मिलेगा, राधा भी मिलेंगे, मेरे श्याम भी मिलेगा, श्याम भी मिलेगा, मेरा श्याम भी मिलेगा, श्याम भी मिलेगा, मेरा श्याम भी मिलेगा। दोनों को हाँ दोनों को हाँ दोनों को हाँ दोनों को हृदय में बसाते रहेगा, बसाते रहेगा, जल्दी जल्दी वृंदावन आते रहना, राधे 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 गाते रहना, राधे 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 गाते रहना, जल्दी जल्दी वृंदावन आते रहना। हे हो सारे वारी वृंदावन में बाके बिहारी, वृंदावन में बाके बिहारी, बाके बिहारी श्री बाके बिहारी, बाके बिहारी मेरे बाके बिहारी, संग विराजे कौन है? बोलो किशोरी लाल की, रागिनी लाल की। और वृंदावन में क्या? तो बाके बिहारी और एक और हाँ वृंदावन में यमुना महारानी, 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 वृंदावन में यमुना महारानी। प्रसाद बाहर अभी नहीं, साथ में वृंदावन में श्री राधा रानी, वृंदावन में श्री राधा रानी, कल कल बहती यमुना महारानी, कल कल बहती यमुना महारानी। अरे तोता है हाँ तोता है, सामने देखा तो कौन है? भक्ति मैया। पर नारद जी को ये पता नहीं कि भक्ति मैया है। क्या देखा कि एक स्त्री बैठी है
जिनकी 8 सखियां हैं, कोई पंखा चल रही है तो कोई कंघी कर रही है, कोई क्या, वहीं पर बैठी हुई भक्ति माता के समीप में 2 बूढ़े बूढ़े युवक पड़े हुए। जैसे नारद बाबा स्नान करके चले तो भक्ति मैया ने कहा कि क्षणम शिष्ट साधवाना क्षणम तिष्ठ साधवानाम। हे महाराज क्षण भर रुको। कितने क्षण? 1 क्षण। इसीलिए कहावत बनी है कि अन्न का कण और संत का क्षण बड़ा कीमती होता है। 1 मिनट रुकिए। संत का कर्तव्य ये नहीं है कि दुखों को देख करके मुख मोड़ करके चला जाए। संत का कर्तव्य ये है कि दुख का निवारण करे या कोई उपाय बतावे, वही संत है। बैठ करके शांति प्राप्त हो जाए, उसके पास वही संत है। तो बोले, फिर गोस्वामी जी से पूछा गया, भाई संत कौन है? तो बोले, हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहानी सुनई सब संता। जो कहते वो भी संत है, जो सुनते हैं वो भी संत है। जो भगवान के पास आवे भागवता प्रोक्तम इत भागवतम, जो भगवान के सन्निध आ जाए वही संत है। रुकिए महाराज। नारद जी ने कहा, आप कौन? कस्तुम, तुम कौन हो? तो कहा, मेरा नाम भक्ति है। माता जी, ये दोनों बुजुर्ग कौन है? ये ज्ञान वैराग ना मानो काल योगे जर जरो। ये मेरे दोनों पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग। मैं भक्ति हूं। अरे तो थोड़ा सा डिस्टर्ब है तो साचे दरबार। तो महाराज बोलो जय श्री कृष्ण। सावधानी रखी, 2 घंटा यहाँ कनेक्शन कर जाता हूँ। मैं 120 की स्पीड में रहता हूँ। चलिए, ये मेरे दोनों बच्चे हैं, ज्ञान और वैराग। नारद जी मुस्कुराए थोड़ा सा कि मम्मी 25 साल की और बेटे 80-80 साल के हैं। एक शायर कहता है कि ऐ मेरे दोस्त मन, ये गलत बात है, दिल किसी का दुखाना नहीं चाहिए, और जल रहा हो अगर अपने दुश्मन का घर तो तुम्हें मुस्कुराना नहीं चाहिए। मुस्कुराओ ना, मुस्कुराओ मत। क्यों? नारद जी इसलिए मुस्कुराए कि मम्मी 25 साल की और बच्चे 80 साल के, ऐसा अद्भुत कभी नहीं देखा था, पहली बार ऐसा हुआ। क्यों? ऐसा क्यों हुआ? सूर्य मां का राज कहते हैं ऋषियों, ऐसा इसलिए था कि वृंदावन में कोई पढ़े न लिखे, अपने आप में ही राधा रानी सरकार की कृपा हो जाती है और वो विद्वान हो जाता है। बोलो जैसे केवल से नाम है बोलना आना चाहिए, बस उसके ऊपर कृपा हो जाती, उसको भागवत स्वयं ही याद हो जाती है। ऐसी कृपा राधा रानी की पूरे ब्रज पर रहती है, क्योंकि ब्रज वाले कभी उनको भगवान नहीं कहते, जिससे हम लोग, हम अयोध्या वाले राम जी को भगवान नहीं कहते। भैया भाभी, भाई हमारा 500 मीटर का आश्रम से 500 मीटर का फासला है, तो उनको भाभी और भैया ही कहते शुरू से। ऐसे वृंदावन वाले क्या कहते हैं? लाली, उनको लाला, और लठ दिखाए के जाते हैं कि मुकदमा लड़ने जा रहा हूं, अगर केस में मैं सच्चा हूं, मेरे फेवर में अगर केस नहीं हुआ ना, तो शाम को बात करूंगा तेरे धोरे आके शाम को बात करूंगा। लाठी काट के बुजुर्ग लोग काम हो। किशोरी जी से कहते, लाली जा रहा हूं, अपने बाप पर कृपा करियो, बूढ़े बाप पे, तो मेरा काम हो गया सारा है।
जा रहा हूं, किशोरी जी उसका काम बना दे। ये कृपा है। तो ब्रज में भक्ति विवाह होगा, क्योंकि ब्रज में केवल राधे राधे का प्रचार है, भक्ति का प्रचार है, इसलिए भक्ति विवाह। और ज्ञान वैराग को वहां कोई पूछता नहीं, इसलिए दोनों जीवित हो गए। ज्ञान वैराग्य ना मानो काल योगिर जर्जरो, इस काल के प्रभाव से दोनों जर्जर हो गए महाराज। इनका उद्धार कैसे होगा? नारद जी बोले उद्धार होगा ना, अवश्य उद्धार होगा, क्यों नहीं होगा? वेद पाठ किया, वेद पाठ करके गुण वाचन किया, स्वस्ति वाचन किया, गीता पाठे सतेन 100 बार गीता पाठ किया, लेकिन महाराज कुछ भी नहीं हुआ। जाने लगे तो भक्ति माता ने कहा जा रहे? बोले नहीं मां, एक संकल्प लेके जा रहा हूं कि जब तक तेरे दोनों बालकों को युवा नहीं बना दिया तो मेरा नाम नारद नहीं, मैं ब्रह्मा का पुत्र नहीं। भक्ति माता ने नारद की जय जयकार की है। धन्य हो नारद, बोलो नारद भगवान की। 24 अवतारों में नारद जी भगवान। भक्ति माता ने 4 श्लोकों में जय जयकार की। और नारद जी जैसे आगे बढ़े, सोचे गीता पाठ सुनाया कुछ नहीं हुआ, वेद पाठ सुनाया कुछ नहीं हुआ, क्या मतलब ये वेद पुराण क्या है? नारद जी के मन में विस्मय हो रहा है। तब तक आकाशवाणी हुई, सत्कर्म सोच को ज्ञान वृद्धास्ते। सत्कर्म सोच को, सत्कर्म करो। सत्कर्म क्या करो? गीता पाठ सत्कर्म नहीं, वेद पाठ सत्कर्म नहीं, पुराण पाठ सत्कर्म नहीं है। क्या सत्कर्म है? आगे बढ़े तो महाराज आप मिल गए और आप हमको पहले तुम लटकाए क्यों बैठे हो? इसलिए मैंने कहा मैं किसी और के लिए परेशान हूं, मैं अपने लिए नहीं परेशान हूं। तो एक कवि ने लिखा, वो प्रचलित गीत है, 2 लाइन का है, सुनिए क्या? पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। किसी काम जो आए उसे मैंने आपके बालकों को जब तक जीवित नहीं कर दिया, युवा नहीं कर दिया, मेरा नाम नारद नहीं, नारद ज्ञानम ददाति पुनार्दा। जिसका दिया हुआ ज्ञान, जिसकी बात कभी रद्द न हो, वो नारद है। नारद ज्ञानम ददाति पुनार्दा की बात को भगवान भी खंडन न करे, वो नारद है। चल पड़े, आप मिल गए सरकार, क्या होना चाहिए? तो बोले श्रीमद् भागवती वार्ता। क्या होनी चाहिए? बोले भागवत की कथा। कहाँ होनी चाहिए? कितने दिन की? बोले 7 दिन, सप्ताह हुआ, 7 दिन की कथा होनी चाहिए। कहाँ पर? गंगा जी का तट हो, यमुना जी का तट हो, मंदिर हो, देवालय हो, गौशाला हो, धर्मशाला हो, तीर्थ हो। तो सबसे ज्यादा फल कहाँ मिलता है? बोले तीर्थ में। भागवत का सबसे ज्यादा फल कहाँ मिलता है? बोले तीर्थ में मिलता है। तो सरकार भागवत तीर्थ में ही होनी चाहिए। लेकिन सरकार एक बात समझ में नहीं आई कि मैंने गीता पाठ सुनाया तो गीता कुछ नहीं, क्या मैंने वेद पाठ सुनाया तो वेद पाठ करने से कुछ नहीं होता, तत्व ज्ञान बताया उससे कुछ नहीं होता? होता है नारद, होता है। जैसे एक आम का वृक्ष है, क्या है? आम का वृक्ष है, उसमें एक फल लगा
और वो आम लोगों ने जब खाया उस मीठे आम को, तो लोगों ने कहा जब फल इतना मीठा है तो वृक्ष कितना मीठा होगा। पर फल मीठा है, वृक्ष नहीं मीठा है। क्या समझाया कि आम का फल तो मीठा है पर आम का पेड़ नहीं मीठा है। तो ऐसे वेद जो है वो आम का वृक्ष है और भागवत उसका फल है। जैसे मौसमी, अनानास, गाजर कुछ भी डाल करके एक जूस बनाया गया, बोले वो मिक्स जूस है, उसका स्वाद अलग हो जाता। तो बोली इसमें सब सारों का तत्व डाल करके इसको संहिता बनाया गया। ये परमहंस की संहिता है, ये परमहंसों की संहिता। ये ऐसे समझ नहीं आएगी जब तक कानों को व्यास के पास नहीं लगा दोगे